नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को सोमवार के दिन 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वर्ष 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रातः 7:58 से 11:25 तक लगेगा और 11:25 पर ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण पूरे विश्व में दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में, और मीन राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे, और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है।
ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें, इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको
बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 16 मई 2022 को ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन बनने जा रहा है जो इसके पहले शायद ही कभी बना हो। देखिए, लग्न भाव में गुरु और शुक्र का गोचर है और गुरु और शुक्र दोनों ही राजयोग बना रहे हैं। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर पराक्रम भाव में है। शनि और मंगल का गोचर 12वें भाव में है और राहु धन के भाव में, केतु अष्टम भाव में और चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में है। चंद्रमा पर देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर बुध की सीधी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की भी सीधी दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये गज केसरी राजयोग देवगुरु भी बनाएंगे और बुध भी बनाएंगे। और साथ ही साथ सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, चंद्रमा जिनको ग्रहों की रानी की संज्ञा दी गई है, रानी पर राजा की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में और सूर्य का गोचर कर्म भाव में है, तो भाग्य का कितना बड़ा सपोर्ट मिलेगा आप कल्पना कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं रहती है। शुक्र के द्वारा बनाया गया मालव्य राजयोग विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला है। लव और रोमांस का राजयोग है और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी बुध हैं। बुध शुक्र के मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं और देवगुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं और दोनों ही राजयोग बना रहे हैं, तो विवाह के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में किसी तरह के तनाव की स्थिति अगर है तो वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी अधिक वृद्धि करेंगे और शुक्र आपके स्वभाव में इतना माधुर्य लाएंगे, वाणी आपकी इतनी मधुर होगी, व्यवहार इतना आपका सौम्य होगा कि आप गृहस्थ जीवन की, पारिवारिक जीवन की किसी भी समस्या को मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। स्थिति यहाँ तक बनती है कि शुक्र की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़े और उच्च के शुक्र की दृष्टि और देवगुरु की दृष्टि जो स्वराशि में है अगर सप्तम भाव पर पड़े, तो अगर विवाह विच्छेद की स्थिति भी बन रही है, तलाक की स्थिति, डाइवोर्स की स्थिति भी बन रही है, तो शुक्र और गुरु के प्रभाव से वापस वैवाहिक जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। इतना बड़ा प्रभाव होता है देवगुरु और शुक्र का। 16 मई को चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में होगा वृश्चिक राशि में और चंद्रमा पर देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन गया। बुध की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया, तो दो गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और देवगुरु
दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो भाग्य के सहयोग से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और सूर्य की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डालते ही आपके भाग्य को चमका देते हैं, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। अचानक से कोई ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य आपको पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी और इस समय भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा। रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से ये योग बहुत ही शुभ है। यात्रा, देशाटन, मांगलिक कार्य, पिता से रिश्ते सुधारने के लिए, दान पुण्य का कार्य करने के लिए, कार्यशैली और व्यवहार में सुधार करने के लिए यह योग बहुत ही बेहतर है। अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी आपको मिल सकती है, नई नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति, मन में उद्विग्नता की जो स्थिति थी वह दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और देवगुरु आपके बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। नवम भाव पिता का भी होता है। इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी वो दूर होगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें, और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। तो इस तरह से ये 16 मई का जो दिन है आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। ग्रहण के दौरान सावधानी बरतें, ग्रहण का उपाय करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। और चंद्रमा यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव की, तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।